Hey everyone, आयुष ठाकुर on this side and welcome you all to today's new video. So आज का वीडियो एक डिस्कशन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है. So आप सभी ने काफी ज्यादा इस डिस्कशन सीरीज या राइट अप्रोच टू ट्रेड वाला वीडियो आप सभी ने पसंद किया. So today here we are back with another discussion video. So आज का डिस्कशन हम बिगिन करेंगे विद अ क्वेश्चन कि व्हाई मैक्सिमम पीपल क्विट इनटू द मार्केट. तो ऐसा जनरली क्यों होता है कि वी नो 90% पीपल लूज इनटू द ट्रेडिंग फील्ड. तो ऐसा क्यों होता है कि मैक्सिमम पीपल यहाँ फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनका डिसिप्लिन इमोशन कंट्रोल नहीं हो पाता है एंड अल्टीमेटली आफ्टर ट्राइंग थाउजेंड ऑफ थिंग्स कहीं ना कहीं वो मार्केट्स को फिर क्विट कर देते हैं. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि मैक्सिमम पीपल क्विट इनटू द मार्केट. तो एक ब्रोकर्स का एक मेजर स्टडी है या एक डेटा है, लाइक द बिग ब्रोकर्स लाइक अपस्टॉक और जीरोधा द फाउंडर्स हैव गिवन द डेटा कि यूजुअली इन द फर्स्ट 3 months 90% ऑफ द पीपल लूज देयर कैपिटल इनटू द मार्केट. सो दिस इज द रीजन व्हाई मैक्सिमम पीपल क्विट इनटू द मार्केट कि वो कहीं ना कहीं एक जर्नी में मार्केट से अट्रैक्ट होते हैं. दे ट्राई टू अल्टीमेटली क्रैक द मार्केट्स एंड कहीं ना कहीं इनटू द फर्स्ट मंथ हम चीजें ट्राई करते हैं, देन वी एग्जीक्यूट इन सेकंड मंथ्स एंड धीरे धीरे विद अ कैपिटल लॉस फ्रस्ट्रेशन के चलते हम थर्ड मंथ में या तो रिकवरी के पीछे या और चीजों को ट्राई करने के पीछे और ज्यादा रिस्क लेते हैं टू रिकवर द लूज अमाउंट एंड कहीं ना कहीं वी लूज द एंटायर कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 3 months. तो इस तरह से एक जर्नी या एक रिटेलर जो मार्केट्स में आते हैं तो इन द फर्स्ट 3 months दे लूज देयर कैपिटल एंड क्विट मार्केट्स, प्रैक्टिकल ट्रेडिंग और एग्जीक्यूशंस. सो ऐसा क्यों होता है कि मैक्सिमम पीपल क्विट इनटू द मार्केट. सो द रीजन इज वेरी क्लियर कि कैपिटल लॉस या ह्यूज लॉसेस की वजह से अल्टीमेटली बड़ा लॉसेस होता है, उससे फ्रस्ट्रेशन आता है, इमोशन डिसबैलेंस होता है एंड कहीं ना कहीं कैपिटल लॉस हो जाता है. तो वी थिंक कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब तो कैपिटल ही हमारे पास एग्जीक्यूशंस के लिए नहीं है. सो अल्टीमेटली ऐसे एक बिगिनर मार्केट्स में फिर क्विट कर देता है. सो अल्टीमेटली इन दिस डिस्कशन सीरीज हमने सबसे पहले वीडियो में डिस्कस किया कि एक राइट अप्रोच क्या है, कि कैसे हम मार्केट्स में बिगिन कर सकते हैं. आपके पास एक राइट ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए. फिर हमने उसमें ट्रेडिंग सिस्टम के पॉइंट्स को डिस्कस किया इनटू द वन ऑफ द वीडियो कि आपका एंट्री से लेके एग्जीक्यूशन, आपका ट्रिगर पॉइंट, आपका रिस्क मैनेजमेंट, सारी चीजें हमने एक राइट अप्रोच टू ट्रेड वीडियो में डिस्कस किया. देन इसके बाद हमने वहां पर मल्टीपल चीजें अंडरस्टैंड की कि राइट ट्रेडिंग सिस्टम के बाद आपका राइट माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपका राइट अप्रोच क्या होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट का क्या रोल है. ये सारी चीजों को, इंटरग्रिटीज को, एक राइट माइंडसेट को हमने डिस्कस किया. सो इनटू द लास्ट वीडियो हमने राइट ट्रेडिंग सिस्टम व्हिच वाज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ राइट अप्रोच टू ट्रेड कि सबसे पहले आपके पास एक राइट सिस्टम होना चाहिए. सो आज के इस वीडियो में हम सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे व्हिच इज द रिस्क मैनेजमेंट कि व्हाई मैक्सिमम पीपल क्विट इनटू द मार्केट, या एक जो हमारा जर्नी होता है इनटू द मार्केट वो कैसे एक राइट डायरेक्शन में जाने की जगह एक रॉन्ग डायरेक्शन को पकड़ लेता है कॉज ऑफ द लॉसेस इनटू द मार्केट. कि अगर आपको ज्यादा लॉसेस होगा इन द बिगिनिंग, देखिए लॉसेस तो एक जर्नी का पार्ट है कि आपसे गलतियां होंगी, आप कोई भी नया चीजें सीखना स्टार्ट करेंगे, इट्स ऑब्वियस कि आप कहीं ना कहीं वहां पर मिस्टेक्स को करेंगे, कुछ ना कुछ गलतियां हम करेंगे. तो ऑब्वियसली द मार्केट इज द प्रोफेशनल्स वर्क या एक काफी ज्यादा हाई स्किल सेट लेवल्स मार्केट में रिक्वायर्ड है. तो जाहिर सी बात है एक बिगनर या हम विदाउट एनी पर्टिकुलर स्टडीज के अगर इसको स्टार्ट करेंगे तो काफी ज्यादा हम गलतियां करेंगे एंड छोटी मोटी मिस्टेक्स, या मार्केट्स में डायरेक्टली मनी इन्वॉल्व है तो जाहिर सी बात है आपको लॉसेस इनटू द मार्केट होंगे. बट देन लॉसेस आपका चॉइस होता है कि आपको बड़ा लॉसेस मार्केट में लेना है या मार्केट में आपको छोटे छोटे लॉसेस देके चीजों को सीखना है. लॉसेस तो होगा, आपके स्टॉप लॉसेस मार्केट में हिट होंगे, आपका ट्रेड इनटू द बिगनिंग, आपका प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क एंड रिवॉर्ड या एक्यूरेसी देखेंगे तो बिगनिंग में काफी ज्यादा कम होगा. तो लॉसेस जाहिर सी बात है, बट ये आपका चॉइस होता है इन द बिगनिंग ड्यूरिंग द लर्निंग फेज कौन सा डायरेक्शन आपको चूज करना है. क्या आपको दो रास्ते हैं, दोनों डायरेक्शन की हम बात करें तो लर्निंग फेज में एक राइट माइंडसेट लेना कि आप अवेयर होना कि आपको पता है मैं गलतियां करूंगा. इन द बिगिनिंग पहले दिन से या 1 2 3 महीने में कोई भी यहां पर एक्सपर्ट नहीं होगा. तो ये आपका चॉइस है कि आप सेल्फ एनालिसिस करें, ऑब्जर्वेशन करें कि एक राइट तरीका कौन सा है. तो राइट वे यहां पर 2 तरह के रास्ते हो सकते हैं कि सबसे पहला है कि आप अपने कैपिटल को स्मॉल रखें, कि आप मार्केट को अलाउ करते हैं लॉसेस के लिए, तभी आपको लॉसेस होता है. आप कैपिटल ही छोटा रखिए, आप इतना कैपिटल रखिए कि आपको लॉसेस से कोई भी वहां पर इंपैक्ट ना हो, आपका इमोशंस ना आए, आपका डिसिप्लिन गड़बड़ ना हो. तो अगर आप कैपिटल साइज आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द राइट कैपिटल टू स्टार्ट इनटू द मार्केट. तो रिस्क मैनेजमेंट के ओवरव्यू से अगर देखेंगे तो एक राइट कैपिटल वो होता है इन द बिगनिंग जिसमें अगर आपको लॉसेस हो तो वो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को इंपैक्ट
इम्पैक्ट ना करे, कि अगर वो पूरा कैपिटल आप लूज भी कर दें, कि आप अगर 5 टाइम्स भी उस कैपिटल को लूज कर दें, तो आपको आज सच कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आपका इमोशंस नहीं आना चाहिए, आपका डिसिप्लिन गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आप में फ्रस्ट्रेशंस नहीं आना चाहिए लॉसेस को देखते हुए। सो ऐसा एक अमाउंट से बिगिनिंग में बिगिन करना चाहिए। दिस इज द राइट डायरेक्शन, कि आप छोटे लॉसेस लेंगे क्योंकि आपको पता है आप यहां लॉसेस करने आए इन द बिगिनिंग, कि एकदम से कोई भी मार्केट में चीजों को नहीं सीखता है। तो इन द बिगिनिंग ये हमारा चॉइस होता है कि हमें छोटे कैपिटल से चीजों को सीखना है, या अपने पास जो भी सेविंग्स है या जो भी बड़ा कैपिटल है, एक ज्यादा बड़े कैपिटल से आपको स्टार्ट करना है। तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि ये दोनों रास्तों में से ज्यादा आपको थ्रिल मिलेगा, ज्यादा आपको किक मिलेगी, ज्यादा चीजें एडवेंचरस रहेंगी अगर आप क्या करेंगे, बड़े कैपिटल्स को मार्केट में इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि वो एक्साइटमेंट और मार्केट्स में एड्रेनालाइन थ्रिल आपका होगा प्रॉफिट या लॉस को देखते हुए। तो एक ज्यादा गेम इंटरेस्टिंग होता है जब बड़ा पैसा मार्केट में इन्वॉल्व होता है, बट ये आपका देन अल्टीमेटली चॉइस है। या मेरे से पूछेंगे तो द राइट अप्रोच इज कि इन द बिगिनिंग आप ऐसे कैपिटल से बिगिन करें। द राइट कैपिटल टू स्टार्ट इज ऐसा कैपिटल जिसके लॉसेस हो जाने पर आपको कोई भी मार्केट में इंपैक्ट ना हो। सो ऐसे कैपिटल से हमें चीजों को बिगिन करना चाहिए। तो अ गुड कैपिटल टू स्टार्ट कैन बी से 10,000, किसी के लिए 50,000 हो सकता है, एंड 1 लाख इज अल्टीमेटली सफिशिएंट टू हैव अ गुड स्टार्ट। सो बिगिनिंग में काफी ज्यादा कम कैपिटल को रखना है। आई विल सजेस्ट टू द बिगिनर्स कि आप 10,000 कैपिटल से बिगिन कर सकते हैं, एंड किसी को एक्सपीरियंस हो गया है, वो ब्रेक इवन को सस्टेन करने लगा है, ऐसे पॉइंट पर है कि कभी ब्रेक इवन होता है या ब्रेक इवन पर वो सस्टेन कर रहा है, या थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉसेस में है, तो देन वो फिर 1 लाख के कैपिटल से बिगिन कर सकते हैं। सो दोस्तों, पुअर रिस्क मैनेजमेंट ही रीजन है व्हाई मैक्सिमम पीपल क्विट इनटू द मार्केट, कि अगर आपको बड़े लॉसेस हो जाएंगे, सपोज आपने स्टार्ट किया विद अ बिग कैपिटल से, आपका सेविंग्स था या आपका कैपिटल था 5 लाख to 10 लाख रुपीस, एंड यू लूज्ड इट इनटू द लर्निंग फेज, तो आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आप सोचेंगे मैंने रिकवरी का भी कोशिश किया, बट आई एम लूजिंग मोर अमाउंट, रिकवर करने के पीछे मैं और ज्यादा अमाउंट को लूज कर रहा हूं। तो इस प्रोसेस में फिर कहीं ना कहीं पीपल क्विट इनटू द मार्केट। सो द बेस्ट वे इज टू स्टार्ट विद द स्मॉल कैपिटल। चीजों को सीखना, चीजों को समझना एक छोटे कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए। So according to me, after a right approach to trading video या एक right trading system होने के बाद, the another most important point is the right mindset of risk management। एक right तरह का risk management ultimately most important चीज है after gaining some knowledge or basic knowledge into the market। So right approach to risk management क्या होता है? तो risk management को दोस्तों आज के दिन यहाँ पर हम understand करेंगे। तो word itself suggest कर रहा है कि risk management, कि हम यहाँ पर markets में अपना risk का कुछ मैनेजमेंट करना चाहते हैं। सो मार्केट में रिस्क किस चीज का है? रिस्क इज इन्वॉल्व आपने जितना कैपिटल मार्केट में इनपुट किया है, आप जितना कैपिटल मार्केट में डालेंगे, अकाउंट में रखेंगे, उस कैपिटल का या जिस कैपिटल पर ट्रेड लेंगे, उस कैपिटल का रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को मैनेज करना रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। सो रिस्क आपका मार्केट में किस चीज का होता है? रिस्क हमें किस चीज से मार्केट में है? लॉसेस से रिस्क है, प्रॉफिट से तो कोई रिस्क नहीं है, लॉसेस से रिस्क है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों लॉस पार्ट को मैनेज करना है देन फोकसिंग ऑन टू द प्रॉफिट पॉइंट। तो अल्टीमेटली रिस्क एंड रिवॉर्ड में प्रॉफिट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट द अल्टीमेट गेम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज टू कंट्रोल और मैनेज द लॉस पार्ट इनटू द मार्केट। कि जब आपको किसी ट्रेड में लॉसेस होता है तो आप किस तरह से उस ट्रेड को मैनेज करते हैं, आपका क्या पॉइंट्स हैं, आपका क्या वहां पर थ्योरीज है, आपका क्या लॉजिक्स है, कि अगर कोई ट्रेड पर्टिकुलर लॉसेस में जाता है तो आप कैसे उसे मैनेज करेंगे। सो रिस्क मैनेजमेंट में आज के दिन हम मल्टीपल पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो बिगिन करेंगे विद द फर्स्ट पॉइंट, जो कि है स्टॉप लॉस इनटू द मार्केट। सो ये काफी ज्यादा बेसिक पॉइंट है कि हम सभी सुनते हैं इनटू द मार्केट कि हमें मार्केट में स्टॉप लॉस रखना चाहिए, कि आपको स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। सो इन द बिगिनिंग कई लोगों ने ये भी हो सकता है ट्राई किया होगा कि बाय एंड होल्ड वाला मेथड, कि यूजुअली इन द बिगिनिंग पीपल ट्राई कि आपने बाय किया है, देन हम डिलीवरी लेंगे एंड देन उसको होल्ड करेंगे, बट दैट इज ऑल्सो अ रॉन्ग वे और रॉन्ग अप्रोच टू द मार्केट। तो एक राइट अप्रोच अगर एज अ ट्रेडर देखेंगे, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यू कैन गो फॉर मल्टीपल थिंग्स, बट अगर हम ट्रेडिंग की बात करें सो मेनली आपका स्टॉप लॉस एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपके रिस्क को मैनेज करता है। कि स्टॉप लॉस मतलब क्या, कि यहां पर आप अपने लॉस को स्टॉप करेंगे। सो सपोज आपका कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम है तो उसमें स्टॉप लॉस आपका कैसा होना चाहिए, एसएल का साइज क्या होना चाहिए, एसएल किस बेसिस पर रखना चाहिए, एंड एसएल का क्या इंपॉर्टेंस है। तो एसएल का इंपॉर्टेंस काफी सीधा सा है कि ये आपके लॉसेस को स्टॉप करता है, कि अगर आपका कोई ट्रेड अगेंस्ट में जाता है तो आपका वो स्टॉप लॉस उस पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जिट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंस है स्टॉप लॉस का। सो जो
जो नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टॉप लॉस में आपका फिर कैसा स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्या स्टॉप लॉस हमारा एक परसेंटेज वाइज होना चाहिए कि हम हर एक स्टॉक में हर एक कैटेगरी में हम 1% का स्टॉप लॉस रखेंगे एंड देन टारगेट 2% या 3% एक्सपेक्ट करेंगे, या फिर हमारा स्टॉप लॉस मार्केट्स में बेस्ड ऑन द प्राइस बिहेवियर होना चाहिए। सो जनरली परसेंटेज वाइज का स्टॉप लॉस हमारा मार्केट में नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप देखेंगे तो सभी स्टॉक्स या इंडेक्स अपने आप में डिफरेंट है, सभी का वोलेटिलिटी मार्केट में डिफरेंट है, तो सभी का परसेंटेज मोमेंटम भी क्या होगा अपने आप में डिफरेंट है। तो अगर आप कोई एक फिक्स क्राइटेरिया रखते हैं कि मैं 1% का एसएल लूंगा या आप पॉइंट्स के अकॉर्डिंग फिक्स रखते हैं, तो वो भी एक तरह से गलत है, क्योंकि सारे ही स्टॉक का मोमेंटम पेस अपने आप में वोलेटिलिटी डिफरेंट है। तो हो सकता है कोई पर्टिकुलर स्टॉक एक दिन में 4% का एवरेज मोमेंटम करता है, हो सकता है कोई स्टॉक या इंडेक्स एक दिन का एवरेज मोमेंटम सिर्फ 2% है, कोई स्टॉक ऐसा भी होगा जो एक दिन में 1 से 1.5% ही मोमेंटम करता है ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे। तो अगर उस स्टॉक्स में अगर आप 1% का एसएल रखते हैं तो आपका टारगेट 1:2 या 1:3 का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा अगर आप फिक्स क्राइटेरियाज पर एसएल रखते हैं। सो हमारा एसएल कैसा होना चाहिए कि फिक्स क्राइटेरिया 1% रखा हुआ है, स्टॉक उतना एवरेज मोमेंटम करता ही नहीं है, तो आप कैसे टारगेट्स को अचीव करेंगे ऑन अ सक्सेसफुल रेशियोज। तो एक स्टॉप लॉस कैसा होना चाहिए। सो इनटू वन ऑफ आवर वीडियोस हमने एवरेज एसएल का पॉइंट वहां पर डिस्कस किया है कि एवरेज साइज का एसएल क्या होता है। सो देखिए सारे ही स्टॉक अपने आप में डिफरेंट है, सभी का वोलेटिलिटी मोमेंटम का तरीका डिफरेंट है, सभी का पेस ऑफ मोमेंटम डिफरेंट है, तो सारे ही स्टॉक का स्टॉप लॉसेस क्या होना चाहिए, उनके वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो एक एवरेज साइज का रूल वहां पर हमने वीडियोस में डिस्कस किया है कि जो भी टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करते हैं, सपोज आपका ट्रेडिंग सिस्टम 15 मिनट्स का है, 5 मिनट्स का है, 10 मिनट्स का है, तो आपको वहां पर क्या चीजों को देखना है कि आपका स्टॉप लॉस एवरेज साइज का होना चाहिए। सपोज जैसे कि मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम को सजेस्ट करता हूं, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आपका स्टॉप लॉस कैसा होना चाहिए, एवरेज साइज के रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि 5 मिनट में मार्केट कैसा मोमेंटम करता है। आप यूजुअली इंट्राडे के चार्ट्स देखेंगे तो फाइंड आउट करेंगे कि यूजुअल मोमेंटम मार्केट्स में कैसे होता है। किसी पर्टिकुलर 5 मिनट में मार्केट काफी बड़ा मोमेंटम करता है, काफी बड़ी कैंडल्स भी मार्केट में बनती हैं। कई जगह ऐसे मार्केट टाइम आता है जब मार्केट काफी छोटे छोटे कैंडल्स को क्रिएट करता है, कई पर्टिकुलर पॉइंट पर मार्केट डोजी भी बनाता है, कई पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका एक मीडियम साइज कैंडल भी बनाता है। तो एक एवरेज साइज कैंडल कौन सा होगा, आप जो भी टाइम फ्रेम यूज करते हैं आपको उसमें एवरेज मोमेंटम देखना है जो भी टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करते हैं। तो सपोज 5 मिनट का आपको फाइंड आउट करना है कि कुछ कैंडल्स मार्केट में बड़ा क्रिएट होता है, कुछ काफी छोटा क्रिएट होता है, तो 5 मिनट में एवरेज मोमेंटम का कैंडल कौन सा है। तो दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट एसएल टू कीप इनटू द मार्केट। कि एक क्राइटेरिया आप ले सकते हैं कि आपका एवरेज साइज का एसएल होना चाहिए। तो इसका क्या लॉजिक है कि एवरेज साइज का एसएल रखना क्यों मार्केट में अच्छा होता है, बिकॉज आपने एवरेज मोमेंटम पर स्टॉप लॉस रखा है, ना ही आपका स्टॉप लॉस स्टॉक के अकॉर्डिंग ज्यादा बड़ा है, ना ही आपका स्टॉप लॉस ज्यादा छोटा है कि वोलेटिलिटी में हिट हो जाएगा। तो एवरेज साइज का मतलब क्या है कि ये मार्केट या ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट हर 5 मिनट में एवरेज बेस पर इतना मोमेंटम करता है, तो आपका प्रॉफिटेबल टारगेट्स अचीव होने का चांसेस उसमें ज्यादा हाईएस्ट है। कि अगर मोमेंटम फ्लो आता है तो हर 2 कैंडल में 1:2 का टारगेट आपका अचीव हो सकता है, या अल्टीमेटली मार्केट स्विंग का बिहेवियर करेगा तो 1 सिंगल स्विंग में एक हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि अगर आपका स्टॉप लॉस एवरेज साइज का है तो मार्केट जो एक मोमेंटम फ्लो आएगा उसमें इजिली आपके टारगेट्स एक अच्छा रेशियो वहां पर अचीव हो सकता है। सो एक एसएल जो है हमारा वो एवरेज साइज का मार्केट में होना चाहिए। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कैसा होना चाहिए। सो किसी भी पर्टिकुलर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड 2 तरह का रिस्क एंड रिवॉर्ड में फॉलो करने को यूजुअली कहता हूं कि एक आपका स्मॉलर रिस्क एंड रिवॉर्ड सेटअप होना चाहिए विच इज 1:2 रिस्क एंड रिवॉर्ड, मिनिमम 1:2 तो होना चाहिए। एंड जो अनदर रिस्क एंड रिवॉर्ड है कि आपका 1:4 या 1:3 टारगेट्स के लिए आप रिस्क एंड रिवॉर्ड को सेट कर सकते हैं। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड सिंपल है कि अगर आप एसएल एवरेज साइज का ले रहे हैं तो वो एसएल का 4 टाइम्स होगा 1:4 रिस्क एंड रिवॉर्ड, एसएल का 2 टाइम होगा कि आपने जितना रिस्क किया है आप उससे क्या करेंगे, डबल अमाउंट का टारगेट बुक करेंगे। तो सपोज आपका 5000 का रिस्क है पर ट्रेड, तो आप वहां पर फिर उस ट्रेड में क्या करेंगे, मिनिमम 10,000 का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। देन मिनिमम 1:4 ट्रेड्स में हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप में 1:4 के टारगेट्स को एक्सपेक्ट करेंगे। सो ये डिसाइड देन अगला पॉइंट है
आफ्टर द रिस्क मैनेजमेंट की डिसाइड कैसे करेंगे कि किस ट्रेड में हमें 1:2 लेना चाहिए, किस ट्रेड में 1:4 के लिए जाना चाहिए। तो आपने यूजुअली अगर मेरे ट्रेड्स को इस वीडियोस या इस चैनल पर देखा होगा तो आई यूजुअली से कि जब हमारा इंट्राडे एग्जीक्यूशन इंट्राडे के मेजर डायरेक्शन में होता है तब हम वहां पर क्या करते हैं, हायर रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। जब आपका एक्सपेक्टेशन हो अकॉर्डिंग टू लॉजिक्स एंड एनालिसिस कि मार्केट आज के दिन आपका एग्जीक्यूशन मेजर ट्रेंड या इंट्राडे के मेजर डायरेक्शन में एग्जीक्यूट किया गया है तो वहां पर फिर हम हायर रिवॉर्ड्स को रख सकते हैं। और अगर हमारा एग्जीक्यूशन सपोज पुल बैक एंट्री लिया गया है या आपने रिट्रेसमेंट ट्रेड्स हमारे चैनल पर वॉच किया होगा तो रिट्रेसमेंट पर जब भी एंट्री लेते हैं या पुल बैक एंट्री होता है या मेजर फ्रेम के डायरेक्शन में नहीं होता है तो वहां पर फिर हम छोटे टारगेट्स को मार्केट में एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा एसएल एवरेज साइज है तो हम 1:2 तो किसी भी स्विंग में मार्केट्स में अचीव कर सकते हैं। सो ऐसा हमारा फिर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो इस बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल परसेंटेज एलोकेशन कि सपोज आपका कैपिटल अगर 1 लाख कैपिटल यहां पर हम कंसीडर करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग चीजें या क्राइटेरिया यहां पर सेट कर सकते हैं। सो सपोज अगर कोई 1 लाख के कैपिटल को यूज करता है तो उसमें हमारा क्या परसेंटेज का एसएल होना चाहिए। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल परसेंटेज एलोकेशन कि अगर आपका इनटू द मार्केट्स सपोज आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप वहां पर एक सिंगल ट्रेड में अपना होल कैपिटल भी लूज कर सकते हैं, या कोई सपोज अगर 20,000 का ऑप्शन अगर बाय किया है तो आपका रिस्क वहां पर क्या है, अगर आपने ज्यादा लॉट्स को बाय किया है तो हो सकता है आप 50% एक सिंगल ट्रेड में वहां पर लूज कर दें। सो एक कैपिटल परसेंटेज की कितना रिस्क आपको कैपिटल पर लेना है ये चीजें डिसाइड होती हैं ऑन टू द कैपिटल परसेंटेज एलोकेशन कि आपका रिस्क कितना होगा, कितना परसेंटेज आपके कैपिटल का आप रिवॉर्ड सेट करेंगे एंड क्या आपका वहां पर इमरजेंसी स्टॉप होगा। सो एसएल पॉइंट आई विल से कि अगर 1 लाख कैपिटल है तो 1% से 2% का एसएल हम वहां पर रख सकते हैं कि कैपिटल का 2% हम रिस्क कर सकते हैं इन अ सिंगल ट्रेड। तो एक सिंगल ट्रेड में कैपिटल का 2% का हम रिस्क मार्केट में रख सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस लूजिंग अमाउंट रख सकते हैं, अपना रिस्क पर ट्रेड रख सकते हैं 2% ऑफ द कैपिटल। जो टारगेट्स है देन अल्टीमेटली मिनिमम 1:2 होगा तो 4% होगा एंड 1:4 होगा तो अल्टीमेटली 8% या 4% होगा बेस्ड ऑन द रिस्क। एंड अगर 1:4 है तो 8% का टारगेट वहां पर होगा। सो इसके बाद जो देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं कि यूजुअली स्टॉप लॉस अमाउंट हमारा क्या होना चाहिए, आपके ऑर्डर बुक में होना चाहिए। कि यूजुअली आपने मुझे देखा होगा कि मैं ऑर्डर्स को मार्केट में प्लेस नहीं करता हूं कि स्टॉप लॉस हमारा ऑर्डर बुक में नहीं एग्जीक्यूट होगा। बट एज अ बिगनर हमें क्या करना है ये आप एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद कर सकते हैं कि आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस या काफी प्रैक्टिस के बाद कि आप ये बेटर होता है कि स्टॉप लॉस आपका मार्केट ऑर्डर्स पर ना हो, आप मार्केट बिहेवियर पर स्टॉप लॉस को एग्जीक्यूट करें, मैन्युअली ऑर्डर्स को पंच करें। बट इन द बिगनिंग ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका स्टॉप लॉस आपके ऑर्डर बुक में होना चाहिए। तो आई विल सजेस्ट कि आपका स्टॉप लॉस ये काफी ज्यादा आपका बिल्कुल श्योर रहना है कि आपका स्टॉप लॉस आप जरूर ऑर्डर बुक में प्लेस करें, बिकॉज वो आपको मार्केट में बड़े लॉसेस से सेव करेगा। अब देखिए इसके बाद जनरली क्या होता है कि हमारा जो इमोशंस मार्केट में आता है, अगर हम इमोशन पॉइंट की, साइकोलॉजी पॉइंट की अगर मार्केट में बात करेंगे तो यूजुअली बड़ा लॉसेस मार्केट में क्यों होता है कि सबको पता है कि हमें स्टॉप लॉसेस मार्केट में रखना चाहिए। वी ऑल नो कि वी शुड ट्रेड इनटू द स्मॉल रिस्क, हमें ज्यादा रिस्क को मार्केट में नहीं लेना चाहिए, हमें छोटे कैपिटल से बिगिन करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट रखना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, इमोशन कंट्रोल होना चाहिए। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बेसिक हमने सुना हुआ है। बट इसके बाद भी व्हाई मैक्सिमम पीपल लूज इनटू द मार्केट, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वो लॉस अमाउंट या ट्रेड को होल्ड करते हैं। कि आप सभी के साथ जनरली कहीं ना कहीं इनटू द जर्नी हुआ होगा, हम सभी के साथ हुआ है। आई हैव ऑल्सो डन सर्टेन थिंग्स कि हम इनटू द बिगनिंग क्या करते हैं कि हम मार्केट में सपोज आपको पर्टिकुलर ट्रेड है, आपने रिस्क के अकॉर्डिंग डिसाइड किया है एंड कहीं ना कहीं वो लॉस जब मार्केट में अपोजिट ट्रेड जाता है कि सपोज आपने 5,000 के रिस्क के साथ लिया है, आपने एंट्री लिया एंड मार्केट लॉसेस होने लगा, 2,000 हुआ, फिर एक और स्विंग लो बनाया, 4,000 पर आया एंड 4,000 के बाद धीरे धीरे एसएल अमाउंट पर आ गया। अब आपने वहां पर फिर क्या किया, मार्केट व्हेन इज अप्रोचिंग ऑन टू द एसएल पॉइंट, आपने सर्टेन लॉजिकल आप होने लगे, आपने लॉजिक या अपनी स्टडी को
को यूज करने लगे कि मार्केट बाइंग ट्रेंड में है, मार्केट अपना इसका स्विंग लो काफी ज्यादा पास में है, मार्केट ने स्विंग लो ब्रेक नहीं किया है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस थोड़ी देर और होल्ड कर लेता हूं, तो वहां फिर हमारा एनालिटिकल माइंड स्टार्ट हो जाता है कि मार्केट में लॉसेस होता है तो कहीं ना कहीं हम होल्ड किस वजह से कर लेते हैं, कॉज हमारा एनालिसिस या कहीं ना कहीं हम अज्यूम करने लगते हैं कि चांसेस है यहां से कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए ये मैं डिनाई नहीं करूंगा कि चांसेस वहां पर नहीं होता है, बिल्कुल चांसेस है कि कुछ केस में आपका स्टॉप लॉस हिट करके रिवर्स हो सकता है, बट एज अ ट्रेडर जो डिसिप्लिन, या आपने हमारी जो वीडियोस देखी होंगी कि द फर्स्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उन वीडियोस में होता है कि हम अपने लॉसेस को एग्जिट करेंगे, भले हमारा स्टडी राइट है, भले मार्केट आपके एसएल को ही हिट करके तुरंत वहां से रिवर्स हो जाए, भले आपके वो एसएल को ही हिट करने आया हो, बट देन ऑल्सो अगर वो स्टॉप लॉस अमाउंट आपका आ जाता है तो आपको उस पर्टिकुलर ट्रेड को बिना कुछ सोचे समझे मार्केट में एग्जिट कर देना है। तो ये जनरल डिसिप्लिन होता है, इमोशन कंट्रोल होता है कि लॉसेस को देख के इमोशनल नहीं होना है कि मार्केट यहां से रिवर्स हो जाएगा, राइट। हम एनालिसिस या लॉजिकल होना स्टार्ट कर देते हैं जब मार्केट में लॉसेस या मार्केट हमारा ट्रेड लॉस की तरफ जाता है, तो हमें लॉजिकल नहीं होना है जब मार्केट लॉसेस की तरफ जाए। आपको श्योर रहना है, आपको एक रोबोट की तरह काम करना है कि मेरा लॉस अमाउंट आ गया, जस्ट एग्जिट द ट्रेड। इसके बाद भी अब जो नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका एक इमरजेंसी ट्रिगर होना चाहिए कि यूजुअली किसी प्रोबेबल सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि मार्केट गैप हो गया, रनिंग मार्केट में भी कभी कभार मार्केट में स्लिपरेज होता है, मार्केट गैप कर जाता है, या आपने किसी भी रीजन की वजह से, सपोज आप एनालिटिकल हो गए, आप लॉजिकल हो गए, आपने एनालिसिस वहां पर स्टार्ट कर दिया, तो एक आपका वहां पर इमरजेंसी स्टॉप बटन होना चाहिए। एक परसेंटेज ऑफ द कैपिटल आपको डिसाइड करना है कि सपोज अगर आप 2% ऑफ द कैपिटल रिस्क कर रहे हैं पर ट्रेड में, तो डबल ऑफ द रिस्क पर ट्रेड में आपका इमरजेंसी स्टॉप होना चाहिए कि 1:2 का रिवॉर्ड। इट मींस कि 1:1 अगर 2% है, सो अगर किसी भी कंडीशन में मार्केट 4% के लॉस को वहां पर शोकास्ट कर देता है आपके पीएनएल में, कि अगर 5,000 का रिस्क था पर ट्रेड और 10,000 का अगर लॉस अमाउंट शो कर दिया है, तो आपका वो इमरजेंसी स्टॉप बटन होना चाहिए 4% ऑफ द कैपिटल। तो ये इमरजेंसी स्टॉप आप डिसाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिस्क पर ट्रेड कि अगर 2% का रिस्क है तो 4% का अगर लॉस मार्केट किसी भी कंडीशन में शो करता है, या किसी भी कंडीशन में वो 4% मार्केट शो करने वाला है, तो आपके लिए वो इमरजेंसी ट्रिगर होना चाहिए कि फिर आपको वहां पर आपका साइकोलॉजी इस तरह से होना चाहिए, आपको अपना आपका डिसीजन ये होना चाहिए कि अगर मार्केट्स 4% को अगर शोकास्ट करता है तो मैं बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ भी सोचे हुए मैं उस ट्रेड को एग्जिट करूंगा। ये आपका वहां पर डिसीजन या आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए। तो यूजुअली देखिए हमें बड़े लॉसेस मार्केट में इसी वजह से होते हैं कि हम सभी जो भी एक बिगनर या बेसिक नॉलेज हम गेन करते हैं, तो हमारा ओवरव्यू होता है कि स्टॉप लॉसेस हमें रखना चाहिए, हम सभी रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, हम सभी इमोशन कंट्रोल एंड डिसिप्लिन कंट्रोल को सीखते हैं, बट कहीं ना कहीं फिर भी आपको जो भी आप ऑब्जर्व करिए अपने आप को, आपको जिस भी दिन मार्केट में एक बड़ा लॉस हुआ होगा, आपका एक बड़ा कैपिटल लॉस हुआ होगा, उस दिन कहीं ना कहीं आपने ट्रेड को एग्जिट नहीं किया है, हमने लूजिंग पोजीशन को वहां पर होल्ड किया है। तो जब भी हम अपने लूजिंग पोजीशन को होल्ड करते हैं तो वहां पर ही मार्केट को उसी दिन हमें मेजर चांस होता है कैपिटल लॉस होने का। हो सकता है आप होल्ड करने की वजह से किसी दिन वहां पर बच जाए, किसी दिन ट्रेड आपके फेवर में चला जाए, बट लॉन्ग टर्म में देखेंगे आप अपना लॉसेस खुद ही प्लान कर रहे हैं। सो ऑलवेज वी शुड बी स्ट्रिक्ट अबाउट द डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट पार्ट। सो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था आज के वीडियो का, विच इज रिस्क मैनेजमेंट इनटू द मार्केट, कि एक राइट एग्जीक्यूशन सिस्टम होने के बाद आपका वहां पर क्या चीजें होनी चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस एक अच्छे साइज का होना चाहिए, कि अगर स्टॉप लॉस हमारा करेक्ट नहीं है तो यूजुअली क्या होगा कि आपका ज्यादा स्टॉप लॉसेस हिट होगा। ज्यादा छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द सिस्टम भी आपका ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होगा, ज्यादा बड़ा रखेंगे तो टारगेट आपके अचीव नहीं होंगे। तो एक एवरेज साइज का एसएल हमने देखा वहां पर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। देन इसके बाद हमने देखा कि दो तरह के टारगेट्स होने चाहिए, एक छोटा टारगेट 1:2 एंड अनदर वन इज 1:3 एंड 1:4 एंड द ट्रेलिंग टारगेट्स। तो ये टारगेट डिसाइड होंगे बेस्ड ऑन द मार्केट मोमेंटम। अगर रिट्रेसमेंट पुल बैक या छोटे मोमेंटम का ट्रेड है तो छोटे टारगेट्स को रखा जाएगा, एंड अगर आपका ट्रेड मेजर डायरेक्शन से अलाइन है, आपने इंट्राडे का मेजर ट्रेंड के अकॉर्डिंग डायरेक्शन में एग्जीक्यूशन है, तो वहां पर फिर हम टारगेट्स को ट्रेल कर सकते हैं या एक बड़े टारगेट्स को एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया कैपिटल परसेंटेज एलोकेशन, जहां पर हमने देखा कि आपका रिस्क पर ट्रेड कितना होना चाहिए, 2% ऑफ द कैपिटल। टारगेट एक्सपेक्टेशन हमारा उसके
अकॉर्डिंग होगा, एंड देन फिर हमने इमरजेंसी स्टॉप बटन को डिस्कस किया कि एक ऐसा परसेंटेज कि अगर रिस्क आपका 2% है तो 4% में आपका क्या होना चाहिए, एक इमरजेंसी स्टॉप होना चाहिए कि आपको वहां से फिर कोई भी चीजें होल्ड नहीं करनी है, आपको एनालिसिस नहीं करना है, आपको बस ट्रेड को एग्जिट करना है। तो ये लॉजिक है इमरजेंसी बटन का। सो जो नेक्स्ट चीजें हैं, जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इन सारी चीजों पर इमोशंस को कंट्रोल करना, डिसिप्लिन को कंट्रोल करना कि आपने जो चीजें डिसाइड की हैं, तो इंपॉर्टेंट है देखिए दोस्तों चीजों को फॉलो करना। कि हम सभी चीजें सीखते हैं, हम सभी ने काफी सारी चीजें सुना हुआ है, मल्टीपल टाइम हो सकता है ये सारी चीजें भी आप सभी ने पहले सुनी हुई हैं कि हमें डिसिप्लिन रखना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, स्टॉप लॉस प्रॉपर होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं हम चीजों को पता होने के बाद भी उसे नजरअंदाज कर देते हैं। सो द इंपॉर्टेंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी चीजों को फॉलो करना, कि जो राइट अप्रोच है आपका, कहीं ना कहीं जो मेरा ऑलवेज कहना होता है कि मार्केट में आपका भले एनालिसिस एक बार रॉन्ग हो जाए, आपका भले वहां पर आपका लॉजिक्स मार्केट रॉन्ग प्रूव कर दे, भले आपका मार्केट का अंडरस्टैंडिंग अभी उतना स्ट्रांग ना हो, हम धीरे धीरे चीजों को मार्केट में ऑब्जर्व करते हैं। एक जो जर्नी स्टार्ट होता है कि हम धीरे धीरे ही हर एक किसी भी चीज को सीखते हैं, तो बट उसमें टिके रहने के लिए जरूरी है कि आप मेजर लॉसेस को या बड़ी गलतियां मार्केट में ना करें। सो यूजुअली जर्नी स्टॉप ऐसे ही होता है, व्हाट केसेस आई हैव ऑब्जर्व, कि व्हाई पीपल क्विट इनटू द मार्केट कॉज ऑफ द मेजर लॉसेस, और मेजर लॉसेस होने की वजह से ही फिर इमोशन आता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, एंड कहीं ना कहीं वी क्विट द मार्केट। सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट फील्ड इनटू द मार्केट टू बी इनटू, कि इन्वेस्टमेंट वी ऑल लिसन इनटू द नॉर्मल वर्ल्ड कि हमें इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, कि देयर आर 3 फेसेस इनटू द मार्केट, कि एक सबसे पहला सेफर साइड आपका एफडीज होता है, आपका बॉन्ड्स होता है, देन द हायर रिटर्न आर इनटू द रियल स्टेट, वो सेफ भी है, हायर रिटर्न्स भी है, देन इसके बाद कुछ परसेंटेज हम स्टॉक मार्केट्स में एलोकेट करते हैं। सो वी ऑल नो कि मार्केट्स में हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड है। सो इन्वेस्टमेंट्स है, मार्केट्स में प्रैक्टिकल ट्रेडिंग एग्जीक्यूशंस है, बट इंपॉर्टेंट है चीजों को सीखने के लिए कि आप मार्केट में बने रहें। सो मार्केट में टिके रहने के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप बड़े लॉसेस या बड़ी गलतियों को ना करें। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है इनटू द लर्निंग फेज, ना ही आपका राइट सिस्टम एक इंपॉर्टेंट चीज है, ना ही आपका नॉलेज बेस या आपका अंडरस्टैंडिंग, चीजों को सीखना, सारी चीजें अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बट सबसे पहले ये सारी चीजें क्या होंगी, धीरे धीरे डेवलप होंगी। आपका अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मार्केट धीरे धीरे डेवलप होगा। आप एज अ बिगनर भी देख सकते हैं कि जब आपको मार्केट में अराउंड 2 मंथ हुए हो, अराउंड 3 मंथ्स हुआ हो, तब मार्केट का नजरिया आपका डिफरेंट था, कि मार्केट आपको थोड़ा इजी लगा होगा कि ये मैं भी कर सकता हूं, मार्केट इज इजी टू एग्जीक्यूट, हमें सस्ता खरीदना है, महंगा बेचना है। तो कहीं ना कहीं फिर हम चीजों को सीखना स्टार्ट करते हैं, एंड धीरे धीरे समय के साथ उसका कॉम्प्लिकेशन हमें पता चलता है। वी गेट टू नो कि मार्केट्स कितना कॉम्प्लिकेटेड है, एंड इट्स द फील्ड ऑफ प्रोफेशनल्स, कि काफी ज्यादा हाई स्किल सेट यहाँ पर रिक्वायर्ड है। ये आफ्टर अ बिगिनिंग फेज धीरे धीरे हमें पता चलता है। फिर जैसे जैसे आप चीजें सीखना स्टार्ट करते हैं, आपको 6 मंथ होता है, आपको 8 मंथ होता है, आपको अभी जितना भी टाइम हुआ है, आप अपना बिगिनिंग फेज देखेंगे, आफ्टर 6 मंथ देखेंगे, तो यू विल फाइंड आउट कि आपका जो मार्केट को देखने का नजरिया था वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, कि वो आप खुद कहेंगे कि मैं काफी ज्यादा बिगनर था इनटू द मार्केट जब मैंने स्टार्ट किया था, कि आई वाज डूइंग वेरी सिली मिस्टेक्स इनटू द मार्केट, एंड वो सारी चीजें वहां पर फिर धीरे धीरे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। तो अंडरस्टैंडिंग विद द टाइम बाय गेनिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा, बट इंपॉर्टेंट ये है वो इंक्रीज कब होगा, जब आप मार्केट में बने रहेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आप अपने रिस्क को मैनेज करें, एंड बड़े लॉसेस को मार्केट में नहीं करना है। तो आई यूजुअली से कि लोग मैसेजेस करते हैं कि सर मेरे पास कैपिटल नहीं है टू ट्रेड इनटू द मार्केट, या कैपिटल शुरुआत में नहीं होना, देखिए वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। आई यूजुअली से द पीपल आर ब्लेस्ड जिनके पास बिगिनिंग में मार्केट में कैपिटल नहीं होता है, राइट। तो अभी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, दे कैन मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन कि अगर आपके पास कम कैपिटल है, 5,000 है, 10,000, या आप लर्निंग फेस में है, आपके पास बिगिनिंग में कैपिटल नहीं है, तो आई विल से यू ऑल आर ब्लेस्ड। सो द पीपल आर हाईली ब्लेस्ड जिनके पास कैपिटल बिगिनिंग में नहीं होता है। कॉज अगर कैपिटल होगा तो कहीं ना कहीं हम इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, एंड वी लूज द अमाउंट। तो ये भी एक रीजन होता है इन द बिगिनिंग फेज व्हाई वी लूज बिग अमाउंट, क्योंकि हमारे पास फंड्स होता है, वी डोंट इम्पैक्ट विद दैट मच विद द मनी थिंग, और उतना लॉसेस हमें इम्पैक्ट नहीं करता है, तो उस वजह से भी बड़े लॉसेस होते हैं।
तो जिनके पास कैपिटल है इट्स अ गुड थिंग, बट मार्केट्स में ज्यादा कैपिटल को इन द बिगनिंग इन्वॉल्व नहीं करना है इन द लर्निंग फेज। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे। आज के दिन हमने मल्टीपल चीजों को डिस्कस किया। अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया, डिस्कशन सीरीज पर आपको और ज्यादा वीडियोस चाहिए, सो लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन। एंड टेलीग्राम चैनल पर अब जो इंट्राडे का रेगुलर पोस्ट किया जाता है, तो यूजुअली अभी तक हम ऐसा करते हैं कि जिस दिन ट्रेड लिया जाता है उसी दिन वीडियो को या टेलीग्राम पर एनालिसिस को पोस्ट किया जाता है। बट काफी ज्यादा आप सभी का रिक्वेस्ट था कि पोस्ट को डेली करिए, तो फ्रॉम नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट हम टेलीग्राम पोस्ट को रेगुलर पोस्ट करेंगे। भले वहां पर उस दिन मैं ट्रेड ना ले पाऊं, बट देन ऑल्सो डेली एनालिसिस को टेलीग्राम पर पोस्ट किया जाएगा। तो मेक श्योर करिए आप टेलीग्राम चैनल को रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए एंड इंट्राडे अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप उस रेड बटन को नीचे प्रेस करें एंड मेक श्योर टू हिट द बेल आइकन। सो सी यू ऑल इनटू द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, बाय टू ऑल एंड सी या।